हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IIT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी एक वॉलेटिलिटी वाला डे था। काफ़ी ऊपर नीचे हुआ मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 30,000 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में किया है लगभग 2500 रुपये के आसपास। प्रॉफिट का नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने पॉइंट कितना कैप्चर किया है। लेट सपोज कि यहाँ पे यदि मैं क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रखता, लगभग 500 क्वांटिटी रखता, तो फिर ये प्रॉफिट इतना मैटर नहीं करता है, 60 पॉइंट के अंदर ही इतना प्रॉफिट हो जाता। बट यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर बुक दिखाई दे रही होगी, समवेयर 920 के आसपास मैंने 525 पे सेल किया था 45,000 के पुट को। उसके बाद में मैंने इसको मोर देन 200 पॉइंट कैप्चर किया इस ट्रेड के अंदर, सिंगल ट्रेड के अंदर। 321 पे मैंने इसको कवर कर लिया, हालांकि ये उसके नीचे भी गया था काफ़ी। बट मेरा स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का था, उसके अगेंस्ट में मेरे को मोर देन 1:7 1:8 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो मैंने समवेयर प्रॉफिट बुक कर लिया 321 के आसपास। अभी चार्ट्स पे देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे मैंने ट्रेड को प्लान किया था और क्या साइकोलॉजी थी उसके पीछे की। तो कल हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था क्लियरली, यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 300-400 पॉइंट, तो फिर क्या होगा कि जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग में है वो लोग भी प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, क्योंकि ओवरनाइट भी उनको प्रॉफिट और ज़्यादा शो हो रहा होगा। और यहाँ पे कुछ नए बायर्स भी ऐड होंगे। डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था 44,500 के आसपास, और मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था यदि 5 मिनट में कुछ भी पॉजिटिव दिखा गैप डाउन ओपन होने के बाद में, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छा एक वॉलेटिलिटी वाला कैंडल था, तो ये जब यहाँ पे क्लोजिंग दी और ग्रीन कैंडल बना, तो समवेयर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था 60 से 70 पॉइंट का। तो इसी लेवल के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी, और समवेयर 45,000 तक मैंने वेट किया था। लगभग इंडेक्स के अंदर 300 से 350 पॉइंट का मोमेंटम था, तो ऑप्शन के अंदर 200 पॉइंट का मोमेंटम आया, जो कि मैंने कैप्चर किया। उसके बाद में तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा काफ़ी वॉलीटिलिटी वाला डे था। मार्केट रिकवर किया, उसके बाद फिर से एक फॉल आया, फिर से रिकवर करके समवेयर इन बिटवीन क्लोजिंग दी है। तो अभी कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की। तो अभी मैक्सिमम लोगों ने क्या कर रखा होगा, 44,500 के नीचे के तो पुट को राइट कर रखा होगा। जितने भी लोग ऑप्शन सेलर है, ऊपर की तरफ 45,500 के ऊपर के कॉल को राइट कर रखा होगा। तो मार्केट के पास 1,000 पॉइंट का रेंज बन चुका है। ऑप्शन सेलर या तो 45,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा उस टाइम वो डरना स्टार्ट करेंगे, या फिर 44,500 के नीचे निकलेगा तो वो डरना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जो भी लोग कॉल पुट ऊपर के और नीचे के सेल करके बैठे हैं, वो यदि मार्केट इसी जोन में बना रहा तो फिर एक बड़ा ट्रेंड नहीं मिलने वाला है और मार्केट इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें किस तरह से प्लान करना है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट समवेयर अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड करता है 250-300 के आसपास। फर्स्ट हाफ के अंदर समवेयर इस लेवल के आसपास वेट करता है मार्केट, 250-300 के आसपास इस लेवल पे अपने आप को होल्ड करता है लगभग आधे एक घंटे के आसपास। और फिर यदि मार्केट 400 को निकालना स्टार्ट करता है, 45,400 को, तो फिर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन सेलर होंगे सब लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, और जितने भी लोगों ने फ्रेश में सेल किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस भी इसी लेवल पे होगा। तो फिर वो लोग अपनी पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें एक फिर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 45,800 तक। इस स्विंग तक मार्केट आ सकता है यदि मार्केट कल फर्स्ट हाफ में अपर लेवल पे होल्ड करता है अपने आप को, और फिर सेकंड हाफ के अंदर 45,400 को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो हम प्लान कर सकते हैं। वॉट इफ यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवेयर इस लेवल के आसपास, फिर यदि मार्केट फिर से इस स्विंग को निकालना स्टार्ट करता है 44,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो स्विंग बना रखा है इसके नीचे हमें मार्केट देखने के लिए मिले, तो हम गैप डाउन यदि बहुत बड़ा ओपन होता है लगभग 350 से 400 पॉइंट का, उस केस के अंदर ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज एक वॉलेटिलिटी वाला डे हमें देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन, क्योंकि रेंज 1,000 पॉइंट की रेंज बना चुका है बैंक निफ्टी। तो मैक्सिमम चांस है कि इसी के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। यदि या तो अपर लेवल पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे तब मोमेंटम मिलेगा, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुले इस लेवल के आसपास और इस लेवल को क्रॉस करे 44,600 को, तो फिर हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज इस लेवल पे तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कंफ्यूज करेगा मार्केट। तो बेटर है इस लेवल के आसपास ट्रेड को अवॉइड करें जब तक एक क्लियर हमें डायरेक्शन देखने के लिए ना मिले।
और अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम करके ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज भी एक काफ़ी अच्छा वॉलीटिलिटी वाला डे था। हो सकता है कल फर्स्ट हाफ के अंदर वॉलीटिलिटी देखने के लिए मिले, फिर सेकंड हाफ में एक ट्रेंड देखने के लिए मिले। तो क्वांटिटी साइज़ को कम रख के ही प्लान करेंगे कल के लिए। और एक कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आता है उसके बाद में मार्केट वोलेटाइल होता है। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एग्जैक्टली मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आया, उसके बाद में आज काफ़ी अच्छी वॉलीटिलिटी थी। अब हो सकता है कि कल वॉलीटिलिटी और रहे या फिर एक साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड आ चुका है, उसके बाद वॉलीटिलिटी क्रिएट की मार्केट ने, अब एक साइडवेज मार्केट के लिए जा सकता है। तो हम पहले से प्रिपेयर है तीनों प्लान के लिए, हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है। अभी हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया, जबकि निफ्टी जो स्विंग बनाया था उसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग दी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो लास्ट स्विंग दिख रही है वो 21,560 के आसपास दिखाई दे रही है, और लोअर लेवल पे जो स्विंग दिखाई दे रही है वो 21,200 के आसपास। तो निफ्टी के अंदर भी सिमिलर है, ऑप्शन सेलर या तो इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो जितने भी लोगों ने ऊपर के कॉल राइट कर रखे होंगे 21,500 के ऊपर के, वो लोग अपनी पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट 21,200 के नीचे निकलेगा, उस केस के अंदर वो अपनी पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, अपने आप को होल्ड करता है थोड़ी देर, और यदि फिर 480 470 निकालना स्टार्ट करता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ तक हमें मार्केट देखने के लिए मिले 560 तक एक प्लान कर सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। मार्केट यदि डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस के अंदर हम दोनों के अंदर ही ट्रेड को इग्नोर करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है नेगेटिव। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट इस स्विंग तक, अपर लेवल के स्विंग तक जाने का ट्राई करे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट रिट्रेसमेंट आए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट बनाए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा यदि मार्केट थोड़ा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है उस केस के अंदर। उस केस के अंदर भी ट्रेड को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। यदि मार्केट फ्लैट खुलता है तो बाइंग के लिए दिख रहा है अभी। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है स्विंग के नीचे 21,300 के नीचे समवेयर इस लेवल के आसपास, और फिर एक प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तो निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन के साथ हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, दोनों के अंदर ही वॉलीटिलिटी वाला एरिया है। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलेगा तो निफ्टी के अंदर एक स्कोप दिख रहा है 100 से 120 पॉइंट का, जबकि बैंक निफ्टी वॉलीटिलिटी एरिया में ही है जब तक 45,400 के ऊपर नहीं निकलता है। और हम अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल भी वॉलीटिलिटी जैसे आज थी सिमिलर हमें देखने के लिए मिले। तो बेटर है ऐसे केस के अंदर अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम कर दे हम। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होगे, यूजुअली मैं लगभग 400 से 400 450 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। बट पहले से एक एक्सपेक्टेशन थी, एक प्लान तैयार था कि वॉलीटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी क्वांटिटी साइज़ को आधे से भी कम कर दिया था, और उसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया, 200 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर कर लिए। तो बेटर है क्वांटिटी साइज़ को कम करके ट्रेड करेंगे। थैंक यू।